दोनों जंगल में होली के त्योहार का माहौल बना हुआ था, क्योंकि 2 दिन बाद ही होली थी। जंगल में सारे पक्षियों ने अपनी अपनी रंगों की दुकान लगा दी थी, जहां वो अच्छे अच्छे रंग बेचने लगे। सारे जंगल में खुशियों का माहौल था। उसी जंगल में रात के समय एक भूतिया कौवा आता था, जिसे आज तक किसी पक्षी ने नहीं देखा था। जंगल के सभी पक्षी उस भूतिया कौवे से अनजान थे। कोई उस भूतिया कौवे के बारे में नहीं जानता था। उसी जंगल में एक चुनचुनी नामक चिड़िया जो अकेली ही अपना जीवन का गुजारा कर रही थी। चुनचुनी चिड़िया ने भी जंगल के बाकी पक्षियों के पास अपनी एक छोटी सी रंगों की दुकान लगा दी थी, जहाँ वो बढ़िया बढ़िया रंग बेचने लगी। रात का समय सारे पक्षी रंग खरीदने में मसरूफ थे। तभी वो भूतिया कौवा वहाँ आता है और वो एक पेड़ के पीछे छुपकर सारे पक्षियों को देख रहा था। अरे वाह, यहाँ तो कितने सारे पक्षी हैं और सब रंग खरीद रहे हैं। चलो मैं इन पक्षियों की दुकान से सारा रंग चोरी करके जंगल के बाहर अपनी एक दुकान लगा लेता हूँ, ताकि जब कोई पक्षी मेरे पास से रंग खरीदने आए तो मैं उसे वहीं मारकर उसका खून पी जाऊंगा। भूतिया कौवा उड़ते हुए चुनचुनी चिड़िया की दुकान में जाने लगता है। अरे आज तो मेरा जरा सा भी रंग नहीं बिका। अगर मेरा रंग नहीं बिक पाया तो मैं इतने सारे रंग का क्या करूंगी। तभी वहाँ वो भूतिया कौवा एक साधारण कौवे के रूप में आता है। अरे चिड़िया बहन, मुझे भी 100 रुपये का भूरा रंग दे दो और उसमें थोड़ा लाल रंग भी मिला देना। हाँ कौवे भाई, मैं अभी आपको रंग देती हूँ। चुनचुनी चिड़िया पीछे रंग लेने पलटती है। तभी वो भूतिया कौवा चुनचुनी चिड़िया की दुकान में रखा सामने का पूरा रंग उठाकर वहाँ से भाग जाता है। चुनचुनी चिड़िया जैसे ही पलटकर देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। अरे वो कौवा कहाँ चला गया? उसने मेरा सारा रंग चोरी कर लिया। अरे पक्षियों सुनो सुनो, अरे किसी एक कौवे को रंग ले जाते हुए देखा है क्या? अरे उसने मेरी दुकान का सारा रंग चोरी कर लिया। अरे किसी ने उस कौवे को देखा है क्या? चिड़िया की आवाज सुनकर पास वाली दुकान का जिमी कबूतर कहता है, अरे नहीं नहीं चिड़िया बहन, हमने तो ऐसा कोई कौवा देखा ही नहीं जिसके हाथों में रंग था। कबूतर भाई, वो कौवा यही खड़ा था। जैसे ही मैं पीछे रंग लेने पलटी तो वो कौवे ने मेरा सारा रंग चुरा लिया और वो यहाँ से भाग गया। चिड़िया बहन, मैंने तो नहीं देखा किसी कौवे को। अरे कोयल बहन, आपने देखा क्या किसी कौवे को जो रंग चुरा कर ले जा रहा हो? नहीं नहीं कबूतर भाई, मैंने किसी कौवे को नहीं देखा। ऐसा कैसे हो सकता है? वो कौवा अचानक मेरा सारा रंग लेकर कहाँ चला गया? चुनचुनी चिड़िया चारों ओर देखती है, पर उसे वो कौवा कहीं दिखाई नहीं देता। इधर वो भूतिया कौवा एक पीपल के पेड़ पर आकर बैठ जाता है। अरे वाह, पहली बार में मैंने इतना सारा रंग चुरा लिया। चलो मैं इस रंग को यहीं रख देता हूँ। अब किसी और पक्षी का रूप लेकर किसी दूसरे पक्षी की दुकान से रंग चुरा कर लाता हूँ। भूतिया कौवा एक तोते का रूप धारण करके जिमी कबूतर की दुकान में आता है। बोलिए तोता भाई, कौन सा रंग दूं आपको? लाल, नीला, पीला, काला, कौन सा रंग खरीदना है आपको? अरे इसकी दुकान में तो बहुत अच्छे अच्छे रंग हैं। चलो मैं इसे अभी बेवकूफ बनाकर इसकी दुकान में रखे सामने का रंग चुरा कर लेके जाता हूँ। अरे कबूतर भाई, आपके पीछे जो लाल रंग है वो सारा आप मुझे एक बड़ी सी थैली में दे दीजिए। आप ये सारा लाल रंग खरीद लोगे? हाँ, मैं ये सारा लाल रंग खरीद लूंगा। आप मुझे इस लाल रंग को एक थैली में दे दीजिए, बड़ी सी। पर मेरे पास इतनी बड़ी थैली नहीं है। आप यहीं रुकिए, मैं पास वाली दुकान से बड़ी थैली ले आता हूँ। जिमी कबूतर खुशी खुशी अपनी दुकान से निकलकर थैली लाने चला जाता है। तभी इधर भूतिया कौवा जिमी कबूतर की दुकान में रखा सारा रंग चुराकर वहाँ से भाग जाता है। चलो थैली तो मिल गई। अब उस तोते भाई को पूरा लाल रंग बेच देता हूँ। आज तो बहुत मुनाफा होने वाला है मेरा। जिमी कबूतर को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वो तोता एक भूतिया कौवा है और उसने उसकी दुकान से सारा रंग चोरी कर लिया है। जिमी कबूतर जैसे ही थैली लेकर अपनी दुकान में आता है, उसे अपनी दुकान पूरी खाली दिखाई देती है।
ये देखकर वो जोर जोर से रोने लगता है। अरे मेरी दुकान का सारा रंग कहाँ चला गया? अरे किसने चुरा लिया मेरे दुकान का सारा रंग? अरे वो तोता कहाँ गया? कहीं उसी ने तो मेरा रंग नहीं चुरा लिया? अरे मैं तो लुट गया, अरे मैं तो पूरा बर्बाद हो गया रे। जिमी कबूतर की रोने की आवाज सुनकर पास वाले सभी दुकान के पक्षी जिमी कबूतर के पास आते हैं और वो जैसे ही जिमी कबूतर की दुकान को खाली देखते हैं, सब दंग रह जाते हैं। अरे कबूतर भाई, क्या हुआ? आपकी दुकान का सारा रंग कहाँ चला गया? अभी तो आपकी दुकान पूरी रंगों से भरी पड़ी थी, फिर अचानक आपकी दुकान का रंग कहाँ चला गया? अरे पक्षियों, मेरी दुकान में एक तोता आया था और उसने मुझसे लाल रंग मांगा, तो मैं बड़ी थैली लेने पास वाली दुकान में गया था। पर जब मैं लौट कर आया तो दुकान से सारा रंग और वो तोता दोनों गायब थे। कबूतर भाई, उस तोते ने ही आपकी दुकान से सारा रंग चुरा लिया होगा। थोड़ी देर पहले एक कौवे ने भी मेरी दुकान का थोड़ा रंग चुरा लिया था। मैंने उसे बहुत ढूंढा पर मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया। मुझे तो लगता है ये कई सारे पक्षियों की टोली है जो अलग अलग दुकान में जाकर रंग चुरा रही है। हमें अब बहुत चौकन्ना रहना होगा। सारे पक्षी थोड़े समय बाद वहाँ से अपनी अपनी दुकानों में चले जाते हैं। इधर भूतिया कौवा उसी पीपल के पेड़ पर आकर बैठ जाता है और वो सारा रंग वहाँ रख देता है। अरे वाह, आज तो मैंने उस कबूतर को भी अच्छा बेवकूफ बनाया। मेरे पास तो कितना सारा रंग हो गया। चलो अब आखिरी बार जाता हूँ और एक बड़ा ही हाथ मार कर आता हूँ। इस बार मैं एक कबूतर का रूप धारण करके जाता हूँ। भूतिया कौवा इस बार एक कबूतर का रूप धारण करके कोयल की दुकान में जाता है। चुनचुनी चिड़िया अपनी दुकान से बाहर ही खड़ी हुई थी और कोयल की दुकान भी वहीं थी। अरे कोयल बहन, मुझे आपके पीछे रखा वो सारा काला रंग दे दो। अच्छा कबूतर भाई, मैं अभी देती हूँ। तभी चुनचुनी चिड़िया उस कबूतर की आवाज सुन लेती है। अरे ये तो उसी तरह से रंग मांग रहा है जैसे उस चोर कौवे ने मांगा था। लगता है ये उसी चोर पक्षियों की टीम का कबूतर है। इसे तो मैं अभी मजा चखाती हूँ। चुनचुनी चिड़िया उड़ती हुई सारे पक्षियों को वहाँ लेकर आती है। तभी वो भूतिया कौवा कबूतर बनकर कोयल की दुकान का रंग उठाकर वहाँ से भागने लगता है। तभी उसके पीछे सारे पक्षी उसे घेर लेते हैं। साथियों, लगता है ये उसी चोर टोली का पक्षी है जो हमारी दुकान से रंग चुरा रहे हैं। मारो इसे। सारे पक्षी एक साथ मिलकर उस भूतिया कौवे पर हमला कर देते हैं और वो उसे मारने लगते हैं। तभी भूतिया कौवा अपने असली भूतिया अवतार में प्रकट हो जाता है और वो एक ही झटके में सारे पक्षियों को फेंक देता है। पक्षी जैसे ही उस भूतिया कौवे को देखते हैं, सबकी डर के कारण बुरी हालत हो जाती है। अरे बाप रे बाप, ये कबूतर भूतिया कौवा कैसे बन गया? मैं एक भूतिया कौवा ही हूँ। मैं अलग अलग पक्षियों का रूप धारण करके तुम्हारी दुकानों से रंग चुरा रहा हूँ, पर तुमने मुझ पर हमला किया। अब देखो मैं तुम सब पक्षियों की क्या हाल करता हूँ। भूतिया पक्षी सभी पक्षियों को पकड़कर मारता है। सारे पक्षी इतने लहूलुहान हो जाते हैं कि सब दर्द के कारण तड़प रहे थे। आहा! अरे क्या जोर से मारा है रे इस भूतिया कौवे ने, पूरी हड्डियां तो... अरे कोई बचाओ हमें इस भूतिया कौवे से, वरना ये हमें जान से मार देगा। तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं एक भूतिया पक्षी हूँ और बेहद शक्तिशाली हूँ। मुझसे मुकाबला करना किसी पक्षी के बस की बात नहीं है। चिड़िया, आज तो तेरा खेल खत्म। सबसे पहले तुझे ही मारता हूँ। भूतिया कौवा चुनचुनी चिड़िया को पकड़ता है। तभी चुनचुनी चिड़िया उस भूतिया कौवे की आंखों में रंग डाल देती है, जिसकी वजह से उस भूतिया कौवे को कुछ दिखाई नहीं देता। मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? तभी सारे पक्षी उस भूतिया कौवे को वहीं आग लगा देते हैं और वहीं पर भूतिया कौवा जलकर मर जाता है और वहाँ से अपने अपने घोंसले में भाग जाते हैं। इसी तरह उस भूतिया रंग चोर कौवे के हाथों सारे पक्षी बच पाए।